वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूवर्स को बता दूं कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जो एंशिएंट लव पोइट्री के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। अब आप में से काफ़ी लोगों को यही लगता है कि मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं कि वो ओपेक्स की सीरीज़ में आता है, जिसका मतलब है 1 पार्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसे कई ड्रामा है जिनका सिर्फ एक ही पार्ट अपलोड किया जाएगा, सो वो ओपेक्स की सीरीज़ में आता है। इसके अलावा एक दूसरी सीरीज़ एटविल का भी पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक हम W कॉन्टिनेंट और द लीजेंड्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में हम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने रूम में जा रहे होते हैं। वो सब अपने रूम को देख बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये पहली बार था जब सभी स्टूडेंट को अलग अलग रूम दिया गया था। आगे हेडमास्टर, ग्रैंड मास्टर, टांगसन और बाई रॉयल एकेडमी के चीफ के पास आते हैं। इसका नाम मिस्टर मैंग होता है। यहाँ बाई टांगसन से कहता है कि मिस्टर मैंग के पास 8 स्पिरिट रिंग्स है जो सोल मास्टर के जस्ट बाद में आते हैं और इनकी मार्शल सोल एक ब्लैक डीमन है। अब मिस्टर मैंग बाई से उनकी एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। बाई उनसे कहता है कि क्या आपकी एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी मैं श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट बना रहूँगा। मिस्टर मैंग जब इस बात को मानने से मना करते हैं तो बाई भी उनसे कह देता है कि मैं आपकी एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं श्रेक एकेडमी को नहीं छोड़ सकता। अब मिस्टर मैंग इस बारे में टांगसन से पूछता है, पर टांगसन भी बाई का साथ देते हुए कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और उस एकेडमी को नहीं छोड़ सकता। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रॉयल सिटी का क्राउन प्रिंस उनसे मिलने आता है। मिस्टर मैंग अपनी डीमन सोल क्राउन प्रिंस के वेलकम के लिए भेजता है। क्राउन प्रिंस जब उस रूम में आता है तो वो सबसे पहले बाई से पूछता है कि मैंने सुना है तुमने वीएशी को हराया है। इस पर बाई कहता है कि वीएशी को जब हमने हराया था तो उसे चोट लगी थी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग उससे जीते हैं। टांगसन बाई से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। इस पर क्राउन प्रिंस अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम शुएचिंग है। टांगसन को ये नाम पहले भी सुना हुआ लगता है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि मैं तियान रॉयल सिटी का क्राउन प्रिंस हूँ। टांगसन उससे उसकी सोल के बारे में पूछता है। इस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी सोल बाकी सबसे अलग है, पर मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग्स है, मैं इससे ज़्यादा स्पिरिट रिंग्स नहीं ले सकता। वो मिस्टर मैंग से टांगसन और बाई की एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। मिस्टर मैंग उससे कहता है कि ये दोनों ही श्रेक एकेडमी छोड़ना नहीं चाहते। इस पर क्राउन प्रिंस मिस्टर मैंग से कहता है कि आप इन दोनों को कंपटीशन होने तक हमारी टीम में ज्वाइन करवा दो। कंपटीशन होने के बाद ये फिर से अपनी एकेडमी जा सकते हैं। ये प्लान टांगसन और बाई को भी पसंद आता है और वो दोनों कंपटीशन होने तक रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। आगे क्राउन प्रिंस बाई, टांगसन और लिएना के साथ सनसेट देखने आता है। यहाँ टांगसन उससे पूछता है कि क्या माशयू को तुमने हमारे पास भेजा था, वो मर चुका है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ, उसे फैन टीम ने मारा था जिनको तुम लोगों ने हराया है। टांगसन उससे कहता है कि फैन टीम सांगुई एकेडमी के लिए काम करती थी, क्या तुम उस एकेडमी को ऐसे ही जाने दोगे। इस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि उस एकेडमी के ऑनर के कारण मैं उस एकेडमी को छोड़ रहा हूँ। टांगसन उससे पूछता है कि उस एकेडमी का ऑनर कौन है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि कहीं उसके फादर तो उस एकेडमी के ऑनर नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है कि उसका ऑनर हाओ तियान सोल मास्टर है जो अभी मिसिंग है। अब क्राउन प्रिंस लिएना से पूछता है कि मार्शल सोल होल ये कंपटीशन क्यों करवा रहा है। लिएना कहती है कि हम बस सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट का पता लगा रहे हैं। इस पर क्राउन प्रिंस स्माइल करने लगता है। वो टांगसन और बाई से कहता है कि इस कंपटीशन को कोई भी जीते हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मार्शल सोल होल इस कंपटीशन को नहीं जीतना चाहिए। वेल, यहाँ में इतना तो पता लग जाता है कि क्राउन प्रिंस मार्शल सोल होल को पसंद नहीं करता। आगे टांगसन और बाई वापस आ रहे होते हैं। टांगसन बाई से ग्रैंड कंपटीशन के बारे में पूछता है। बाई उससे कहता है कि अगर हम रॉयल एकेडमी ज्वाइन करके कंपटीशन के फाइनल तक पहुंचते हैं तो हमारी फाइट वीएशी के साथ होगी, क्योंकि वीएशी रॉयल फैमिली से है, इसलिए वो बिना फाइट किए ही फाइनल में पहुंच जाएगा। टांगसन को ये रूल अच्छा नहीं लगता। इस पर बाई उससे कहता है कि हम अपनी एबिलिटी से फाइट जीतेंगे, ना कि बैकग्राउंड से। आगे शुए वैंग श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बाई से फाइट करने के लिए आता है, पर बाई और टांगसन वहाँ पर नहीं होते। शुए वैंग श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट को हराने का कहता है, जिस पर श्यावू और होंगजुन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद बाई और टांगसन जब वापस आते हैं तो उन्हें शुए वैंग जमीन पर पड़ा मिलता है। बाई उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। इस पर ओसीके कहता है कि शुए वैंग तुमसे फाइट करना चाहता था, पर तब तुम यहाँ पर नहीं थे, इसलिए श्यावू ने इसके साथ फाइट की और इसकी हालत ऐसी कर दी। बाई शुए वैंग से कहता है कि तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ फाइट कर सकते हो। इस पर शुए वैंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।
कुछ टाइम बाद यूतियान ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर के पास आता है और कहता है कि शावू से मिस्टर मैंग मिलना चाहते हैं। दरअसल शावू ने शुए वेंग को बहुत मारा है, जो कि रॉयल फैमिली से था। आगे सारे स्टूडेंट मिस्टर मैंग के पास जाते हैं, जहाँ शुए शिंग भी आया होता है। ये क्राउन प्रिंस का अंकल होता है। वो श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट को वहाँ से निकालने का कहता है। इस पर शावू कहती है कि शुए वेंग को सिर्फ मैंने मारा है। यह सुनकर शुए वेंग को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उनका स्टूडेंट एक लड़की से हार गया था। वो शावू को उस अकेडमी से निकालने का कहता है। इस पर टांगसन और बाई भी वो अकेडमी छोड़कर जाने का कहते हैं। अब मिस्टर मैंग शुए शिंग से कहता है कि इन स्टूडेंट को क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर बुलाया है, हम इन्हें वापस नहीं भेज सकते। इधर क्राउन प्रिंस मिस्टर मैंग से मिलने आ रहा होता है। तभी लिएना उसके पास आती है और कहती है कि तुम जानना चाहते थे कि मार्शल सोल ये कंपटीशन क्यों करवा रहा है। मैं इसका रीज़न तुम्हें बता सकती हूँ, पर यहाँ पर नहीं। क्राउन प्रिंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मिस्टर मैंग से मिलने चला जाता है। वहीं शुए शिंग अभी भी श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट को वहाँ से निकालने का कह रहा होता है। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ पर आ जाता है। वो शुए शिंग को समझाता है और कहता है कि अगर शावू ने शुए वेंग को मारा है, इसका मतलब है कि ये लोग पावरफुल है। वहीं अगर मैं बाई की बात करूं तो ये वियेशिका बाई है, यानी ये भी रॉयल फैमिली से है। क्राउन प्रिंस शुए शिंग को समझा रहा होता है। तभी एक आदमी ग्रीन स्मोक के साथ वहां पर आ जाता है। वो ओसीके को पकड़ लेता है और उसका नाम पूछता है। हेडमास्टर और बाकी सब स्टूडेंट उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो आदमी उन सबको एक ही बार में हरा देता है। इसका नाम दूगू होता है और इसके पास 9 स्पिरिट रिंग्स भी होती है, जो सबसे पावरफुल स्पिरिट मास्टर में आते हैं। वो टांगसन की ब्लू सिल्वर ग्रास देखकर पूछता है कि क्या तुम टांगसन हो। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि इन सबको मैंने इनवाइट किया है, आप इनको छोड़ दो, पर दूगू उसकी बात नहीं मानता। अब क्राउन प्रिंस अपने अंकल शुए सिंह से उन सबको छुड़वाने का कहता है, पर दूगू शुए सिंह से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे टांगसन से काम है, इसलिए मैं इसको ले जाने आया हूँ। तभी दूगू का लॉकेट जो उसने पहन रखा होता है, उसमें से लाइट बाहर आने लगती है। दूगू क्राउन प्रिंस से कहता है कि अभी तो मैं टांगसन को छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। दूगू के वहाँ से जाने के बाद ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और सारे स्टूडेंट भी रॉयल अकेडमी छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस ने उनको बचाने के लिए रॉयल अकेडमी से निकाल दिया होता है। अब लिएना फिर से क्राउन प्रिंस के पास आती है। क्राउन प्रिंस उससे पूछता है कि तुम बाकी सबके साथ यहाँ से क्यों नहीं गई। इस पर लिएना कहती है कि मैं उनसे बिलोंग नहीं करती, मैं मार्शल हॉल से बिलोंग करती हूँ। आगे यूतियान ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और सभी स्टूडेंट को लैनबा अकेडमी के लिए ले जा रहा होता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग उस अकेडमी को ज्वाइन कर लो तो ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, पर उसे ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है। टांगसन उससे दूगू येन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि दूगू और दूगू येन का नाम एक जैसा है, क्या वो दोनों एक ही फैमिली से हैं। यूतियान कहता है कि दूगू दूगू येन के ग्रैंडफादर हैं, पर वो तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ देर बाद वो सब लोग लैनबा अकेडमी पहुंच जाते हैं। शावू जैसे ही उस अकेडमी के गेट को टच करती है, वो गेट नीचे गिर जाता है। यूतियान उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए कोई ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये गेट तो पहले ही टूटा हुआ था। जब से इस अकेडमी के नए हेडमास्टर आए हैं, तब से इस अकेडमी में कोई भी नहीं रहता। सारे स्टूडेंट और टीचर यहाँ से जा चुके हैं, पर हेडमास्टर अभी भी यहीं पर है। अब यूतियान हेडमास्टर के रूम के बाहर आकर हेडमास्टर को आवाज़ लगाता है, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। अब श्रेक अकेडमी का हेडमास्टर आवाज़ लगाता है, जिस पर अंदर से एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। अब लैनबा अकेडमी की हेडमिस्ट्रेस बाहर आती है। इसका नाम अरलोंग होता है। हेडमास्टर तो उसे देखता ही रह जाता है। अरलोंग ग्रैंड मास्टर के पास आती है और उसे ही एकटक देखती रहती है। वेल, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अरलोंग हमेशा से ग्रैंड मास्टर को पसंद करती है। आगे हेडमास्टर, ग्रैंड मास्टर और अरलोंग एक साथ बैठे होते हैं। अरलोंग अभी भी ग्रैंड मास्टर को देख रही होती है, इस कारण ग्रैंड मास्टर थोड़ा नर्वस था। वो अरलोंग से कहता है कि श्रेक अकेडमी तुम्हारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। अरलोंग उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, पर सीधे ही उससे ये पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी मैरिज हो चुकी है। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो रुकते हुए कहता है कि अभी तक नहीं हुई। इस पर अरलोंग कहती है कि मेरी भी अभी तक मैरिज नहीं हुई। हेडमास्टर उन दोनों से बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। इस कारण ग्रैंड मास्टर उस पर थोड़ा एंग्री भी होता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हेडमास्टर रूम से बाहर आकर यूतियान को वापस रॉयल अकेडमी जाने को कहता है। यूतियान के जाने के बाद सारे स्टूडेंट हेडमास्टर को घेर लेते हैं और ग्रैंड मास्टर व अरलोंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। हेडमास्टर पहले तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिस पर सारे स्टूडेंट उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं।
इधर अरलोंग ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, पर बाद में कभी। इस पर अरलोंग कहती है कि तुम अभी बताना शुरू करो, वैसे भी हम दोनों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अरलोंग की ऐसी बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर फिर से नर्वस हो जाता है। वहीं हेडमास्टर सारे स्टूडेंट को ग्रैंड मास्टर और अरलोंग के बारे में बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि हम तीनों पहले एक ही टीम में थे जो गोल्डन आयरन ट्रायंगल के नाम से फेमस थी। इसी के साथ एपिसोड 25 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। आई नो आप सब भी इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हैं, इसलिए इसका अगला वीडियो एपिसोड 26 का होगा, ना कि द लेजेंड्स का। शिए शिए शोगान।